भव्य स्वरूप, सुंदर प्रतिमा, आदि शक्ति, अष्टभुजा और खुशियों का वरदान देती मां कात्यायनी। जिनकी उपासना से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां कात्यायनी जिनके पूजन से होता है अद्भुत शक्ति का संचार। शेर पर सवार अष्टभुजाओं वाली मां कात्यायनी शक्ति सफलता और प्रसिद्धि देने वाली है। आज हम आपको मां कात्यायनी के एक ऐसे ही रूप के दर्शन कराएंगे जहां माता अपने भक्तों को आशीर्वाद में देती हैं प्रसन्नता, शक्ति और पूर्ण करती हैं बिगड़े काम। दिल्ली के आनंद विहार के जागृति इनक्लेव में स्थित है श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर। मां भगवती कात्यायनी मंदिर प्रांगण में सभी देवी देवताओं के मध्य में प्रधान पीठ पर विराजमान है। माता के दाहिनी तरफ स्कंद माता, गणेश जी और बाईं तरफ चंद्र घंटा और हनुमान जी हैं। इनके सम्मुख शिवलिंग है। दाहिनी दृष्टि में शंकर जी और वैष्णव माता है। वाम दृष्टि में शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, महागौरी, सिद्धिदात्री, कूष्मांडा और कालरात्रि श्री कल्की भगवान एवं श्री राधा कृष्ण विराजमान है। मां भगवती का ये भव्य और दिव्य रूप मनमोह लेने वाला है। के अंदर धीरे धीरे इतना विकास हुआ, इसमें महारानी महाकात्यायनी विराजमान हुई, लोगों की मन की श्रद्धा पूरी हुई और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। लोगों की आशाएं इतनी इस मंदिर के साथ जुड़ी कि जिसका कुछ के कहने का हद ही नहीं है। ये प्रेरणा हमें मिली, एक हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे लखपत राय नागपाल जी, उन्होंने जन्माष्टमी वाले दिन इसी मंदिर के अंदर खड़े होके, जब ये मैदान हुआ करता था कि अगले साल हम इसमें भवन बनाएंगे, हमने सन 1998 के अंदर इस मंदिर को बनाना शुरू किया। 2000 के अंदर महाकात्यायनी जी विराजमान हुई हमारे यहाँ। तब से दिन ब दिन तरक्की हुई, मंदिर बहुत आगे बढ़ा और लोगों की मंदिर के अंदर महाकात्यायनी ने इतनी शक्ति दी कि लोगों की मन की श्रद्धाएं पूरी हुई। मां कात्यायनी के इस धाम की विशेष बात यह है कि मंदिर आम दिनों में अष्टमी के दिन ही खुलता है। नवरात्रि में माता 9 दिन अपने भक्तों को दर्शन देती है। कहा जाता है कि मां की उपासना से जीवन के चारों पुरुषार्थों अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमने शुरू से एक नियम बनाया। जिस समय मां कात्यायनी आई, यहाँ पब्लिक बैठी हुई थी, पब्लिक के अंदर कहा कि हमने तो एक अष्टमी को खोलने का मन था, लेकिन लोगों के विचार सुनने के बाद में पब्लिक की मेजॉरिटी की आना चलती है, मैनेजमेंट की नहीं चलती। उस समय मेजॉरिटी थी अष्टमी में मंदिर खुलेगा। नवरात्रों में अब ये जो है, हमने कोई भी हो, नवरात्रों के अलावा, अष्टमी के अलावा हम जो बड़ा दरबार है नहीं खोलते। माता के इस मंदिर में मां का स्वरूप बेहद भव्य है। देवी कात्यायनी का शरीर आभूषणों से सुशोभित है। मां का रंग स्वर्ण की भांति चमकीला है। विशेष भव्य मूर्ति है, भास्वर इनका स्वरूप है और स्वर्णमय जो है भगवती की जो स्वरूप है। जो भी इनके दर्शन एक बार कर लेता है वो जो मोहित हो जाता है और हमेशा जो है इनके दर्शन करने की इच्छा रखता है। मां की 8 भुजाएं हैं।
जिनमें दाहिने एक हाथ में त्रिशूल, चक्र, तलवार और खप्पर है और दूसरे हाथ में घंटा, गदा, त्रिशूल, शंख और धनुष है। मां की प्रतिमा सिंह पर गरजती हुई मुद्रा में सवार है। कहते हैं कि मां कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान कर लेने से मन में आने वाले कुविचार दूर हो जाते हैं। भगवती ब्रह्मांड की शक्ति यहाँ 9 शक्तियों के साथ यहाँ विराजमान है और जहाँ 9 शक्ति हैं उस शक्तिपीठ अपने आप में हो जाता है। तो ये शक्तिपीठ मंदिर है, ये माँ आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ, और यहाँ की जो प्रधानता है भगवती कात्यायनी को दी गई है, क्योंकि कात्यायनी अपने भक्तों का हर प्रकार से मनोरथ पूर्ण करती है। इस भगवती में 3 स्वरूप के दर्शन होते हैं भक्तों के लिए दर्शन के लिए तैयार रहती है। जब अष्टभुजा धारण करती है तो महासरस्वती के रूप में दर्शन देती है भक्तों को, और बुद्धि के रूप में सबके यहाँ विराजमान हो जाती है। जब महिषासुर का मर्दन करती है तो 4 भुजा धारण करती है और सभी ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करती है और महिषासुर रूपी को काल को विनाश करती है। और जब भक्तों के लिए लक्ष्मी के रूप में दर्शन देती है तो 18 अष्टादश हाथों से जब धारण करती है तब महालक्ष्मी के दर्शन होते हैं। तो इस देवी में यही खासियत है कि तीनों रूपों के दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। और 9 देवियों में इनकी यहाँ प्रधानता दी गई है। वैसे तो नियम इनका ऐसा है कि प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति च अष्टमम। मां कात्यायनी के इस मंदिर में अष्टमी के दिन माता की भव्य आरती प्रातः 7 बजे, संध्या आरती सायं 7 बजे और शयन आरती रात्रि 11 बजे होती है। मान्यता है कि कात्यायनी माता की विधिवत पूजा करने से सभी भौतिक व आध्यात्मिक मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कहा जाता है कि मां कात्यायनी की पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति भी होती है। इतना चमत्कारी और सिद्ध मंदिर है कि यहाँ पर हर एक महारानी की मनोकामना भक्तों की पूरी होती है। बस यही है कि आप अपने मन से आएँ और अपना जो भी दुख है महारानी के आगे प्रकट करें और आपकी महारानी हमेशा सुनेगी। जहाँ तक मेरा अपना वो है, मैं 2003 में मुझे स्लिप डिस्क हुई थी, जिसके अंदर डॉक्टर्स ने कहा था कि इसका बगैर ऑपरेशन के ये इलाज नहीं होगा। लेकिन मैं 2003 से ही जुड़ा हूँ यहाँ पर। आज मैं आपके सामने विदाउट ऑपरेशन, विदाउट उसके आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। महारानी ने मुझे बिल्कुल ठीक किया। माँ के पास जो भी आता है उसको वही महारानी उसकी झोली में डालती है और नवरात्रों में खूब रौनक लगती है। यहाँ पर दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, और हम तो यहाँ पर माँ से तभी से जुड़े हैं जब से माँ हमारे पास आई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि कात्यायन ने एक बार देवी दुर्गा की कठोर तपस्या की। ऋषि की तपस्या से
देवी दुर्गा प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर दर्शन दिए। देवी ने ऋषि कात्यायन से कहा कि वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके बाद ऋषि कात्यायन ने माँ दुर्गा से कहा, आप मेरे घर पुत्री बनकर जन्म लीजिए। ऋषि की मांग पर देवी ने उनके इच्छानुसार वरदान दे दिया। इसके बाद देवी ने ऋषि के घर पुत्री बनकर जन्म लिया। उसी वक्त से देवी के उस पर अवतार को कात्यायनी अवतार कहा जाने लगा। माँ का लालन पोषण कात्यायन ऋषि ने ही किया था। देवी कात्यायनी को योद्धाओं की देवी भी कहा जाता है। जब महिषासुर नाम के राक्षस का अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गया था, तब माँ ने दशमी तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया था। इसके बाद शुंभ और निशुंभ ने भी स्वर्गलोक पर आक्रमण करके इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल पूरी तरह उन्होंने छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। माँ कात्यायनी ने देवताओं को वरदान दिया था कि वे संकट के समय में उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की। इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का भी वध करके देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई। मान्यता है कि जो भक्त माँ को सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, ग्रह बाधा, भूत प्रेत बाधा, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए माँ की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना सेवा के लिए भक्त सदैव तत्पर रहते हैं। तो आस्था तो हमारी जुड़ी हुई है कि हमने सब कुछ पाया यहीं से, और दुनिया जहाँ से कहाँ से लोग आते हैं, हमने यहाँ खुद चमत्कार देखे अपने आँखों से। बस हमारे को तो माँ पे पूर्ण विश्वास है, माँ पे पूर्ण आशा है हमारी, और बस माँ ने हमें सब कुछ दिया। बस इसी तरह माँ अपने चरणों में हमें लगाए रखे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिसने माँ कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त कर ली, उसमें असंभव को भी संभव करने की शक्ति आ जाती है। माँ कात्यायनी के भक्त दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं और अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करते हैं। ये मंदिर जितना विशाल है, उतना ही भव्य भी है। इस मंदिर में माता कात्यायनी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी वास है। यहाँ गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, शंकर जी हैं, बांके बिहारी हैं, जगन्नाथ जी समेत अन्य कई देवी देवताओं का वास है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समम प्रभाम निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारे मंदिर की शुरुआत ही जो है गणेश जी से हुई है। प्रथम जो है गणेश जी यहाँ पे स्थापित हुए 1986 के करीब। तदोपरांत यहाँ पे गणेश जी जो है रिद्धि और सिद्धि सहित शुभ और लाभ के साथ में विराजमान हैं, और गणेश जी जो है सबको निर्विघ्न कर रहे हैं। और मंदिर की भव्यता जो है इन्हीं से बनी है, क्योंकि इनकी स्थापना के बाद मंदिर का विस्तार जो है होता चला गया। मंदिर प्रांगण में हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो है दक्षिण मुखी भी हैं और उत्तर मुखी भी हैं। दोनों दिशाओं में जो हनुमान सिंदूर वाले हनुमान जी वो दक्षिण मुखी हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी विशेष प्रभाव वाले जो माने गए हैं, चमत्कारी माने गए हैं। और कहा गया हनुमान जी के लिए जो 7 बार पाठ करी कोई छूटई बंद महासुख होई, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। माँ कात्यायनी का ये धाम वाकई अलौकिक है। बच्चे, जवान, बूढ़े, हर कोई यहाँ माता के सामने सिर झुकाए खड़ा है। आज की हमारी पेशकश में इतना ही। फिर आपको कराएंगे माता के किसी और धाम के दर्शन। जय माता दी।